हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ रहे थे जो मेंसुरेशन पढ़ रहे क्षेत्र में थी। तो आज देखेंगे हम लोग कि पॉलिटेक्निक में किस तरह के क्षेत्र में क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म है वो निकल चुका है। वो उसका जो डेट है 8 तारीख से शुरू हो गया है और उसका लास्ट डेट है 2 तारीख को। तो चलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्म भी आ चुका है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको ध्यान देना है और पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्वेश्चन है इस तरह से पूछे गए थे। 2017 का क्वेश्चन पूछा गया था कि 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घन को आपस में मिलाकर आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो जो प्राप्त आकृति होती है उसके क्षेत्रफल कितना होगा। यानी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी दो यहाँ पे आयतन दिया हुआ है, यहाँ पर 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घन को आपस में मिला दिया जाए तो एक घनाभ का निर्माण होता है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 नंबर में 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 नंबर में दिया था 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा नंबर में 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जब दो घन को आपस में सटाया जाएगा, या इस तरह से दो घन को अब अगर हम लोग यहाँ पे दो घन को अगर आपस में मिला दें तो एक घनाभ का, इस तरह से देखें अगर दो घन को हम लोग मिला रहे हैं तो एक घनाभ का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग सबसे पहले इसका आयतन दिया हुआ, पहले यहाँ पे दोनों जो घन है उसका आयतन दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन होता है यहाँ पर भुजा का क्यूब, यानी ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में 64, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यानी 64 का हम लोग घनमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया 4 सेंटीमीटर। तो यानी घन का सभी किनारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सब हो जाएगा 4, तो ये भी 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब इसको सटा रहे हैं तो इसकी लंबाई कितना हो जा रही है, जो घनाभ बन रहे हैं घनाभ की लंबाई हो रही है 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी 4 है, फिर चौड़ाई भी रह जाएगा मेरा 4 ही। अब हम जो प्राप्त घनाभ है उसका निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो प्राप्त घनाभ है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + LH। ये हम लोग जानते हैं यहाँ पर। तो 2 × LB, L कितना है, L है यहाँ पर 4 × B है, सॉरी L है 8 और B है 4, प्लस 4 × फिर 4 करेंगे, फिर लास्ट में L है 8 और × फिर 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 2 × यहाँ पे 32 + 16, फिर ये 32, तो 32 32 64, 64 और हो जाएगा 16 80, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। तो यानी यहाँ पे आंसर आ रहा है मेरा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन मेरा सही हो रहा है, तो 2 नंबर ऑप्शन है सही। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक घन की कोर, यानी एक कोर मतलब एक किनारा है, उसको अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी या कितना बढ़ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। अगर आप मेरे ट्रिक को नहीं देखे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप उस ट्रिक को देख सकते हैं। ट्रिक बहुत ही आसान ट्रिक था। यहाँ पर ट्रिक था, अगर आपको बोल दिया जाए कि A% किसी घन में, वृत्त में या समबाहु त्रिभुज में या वर्ग में, किसी भी अगर बोल दिया जाए कि इसमें अगर हम लोग A% की त्रिज्या में, भुजा में या तो किनारा में हम वृद्धि करते हैं A%, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोगों को कि 100 + A, यानी जितना प्रतिशत बोलेगा वो उसका होल क्यूब, और आयतन पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो आयतन के लिए हम लोग करेंगे 100 + A होल क्यूब और नीचे 100 का स्क्वायर - 100, और इससे जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ 100 और दिया हुआ ए के जगह पे यहाँ 20% बोला गया, तो हम 20 रखेंगे यहाँ पर, इसका होल क्यूब और ये 100 का भी स्क्वायर और -100। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ऐड कर रहे हैं यहाँ पर 100 और यहाँ पे 20, तो इन्हें 120 हो जाएगा। तो होल क्यूब यानी इसको हम 3 बार लिखेंगे, और उसके बाद नीचे है इस तरह से -100। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम नीचे यहाँ पर 4 जीरो है, तो यहाँ पे 3 जीरो ऊपर वाला कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा यहाँ पर 12 12 12, यानी 12 का क्यूब करेंगे हम लोग। तो 12 का क्यूब होगा यहाँ पर 1728 हो जाएगा 12 का क्यूब, और नीचे है नीचे आपका है 10, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो कट जाते हैं, 1 जीरो 10 बच रहा है यहाँ पर, और -100 करेंगे हम लोग यहाँ पर।
तो यहाँ पर ये एक जीरो है नीचे, तो एक संख्या वाला पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे है 8, तो माइनस 100 करेंगे, तो यानी यहाँ पे ये माइनस करके 172.8 और 100 घट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 72.8, यानी आंसर हो जाएगा 72.8। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं मेरा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, तो बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। तो ये ट्रिक से हम आसानी से बना सकते हैं, तो अगर आप ट्रिक मेरे नहीं देखें तो प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख रहे हैं कि दो घनों के अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पर आयतन का अनुपात 8:27 है, तो यहाँ पे इसकी कोरों का अनुपात होगा, यानी कोर मतलब बोला गया यहाँ पर किनारा, ये जो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर क्या इसको बोलेंगे हम लोग किनारा बोलेंगे। तो यहाँ पर आयतन का अनुपात दिया हुआ है, क्या निकालना है, किनारा निकालना है। तो आयतन के क्या होता है, आयतन हम लोग जानते हैं कि भुजा का क्यू होता है, और ये भुजा क्यू दिया हुआ है यहाँ पर 8 और 27, इसमें बोला गया कोरों का अनुपात, तो हम लोग सीधा इसको क्या करेंगे, इसका हम लोग घन निकाल देंगे, 8 का 27 का घन, ये हो जाएगा 2:3, यानी आंसर हो जाएगा आपका लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर किसी घनाभ के 3 फलकों का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पर PQR, 3 को फलक का क्षेत्रफल दिया PQR। इसमें पूछा गया कि इसका आयतन क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, अगर माना जो घनाभ का लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई और हम लोग ऊंचाई मान लेते हैं, तो लंबाई हो गया आपका L, चौड़ाई हो गया B, और इसको मान लेते हैं ऊंचाई को H, ये तीनों मान लिए हम लोग। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि 3 को फलक का क्षेत्रफल, 3 फलक का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम 3 का क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई LB, और हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसको B × H, और निकाल सकते हैं हम लोग L × H, ये हम लोग निकालेंगे। सबको क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर मान लिया माना घनाभ का लंबाई यहाँ पर L और चौड़ाई B और ऊंचाई H। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ क्रमशः PQR, तो हम लोग देखेंगे यानी ये L × B, ये क्षेत्रफल हो गया लंबाई × चौड़ाई दिया हुआ P, और देखें अगर दूसरा फलक देखें तो B × H दिया हुआ है Q, और तीसरा देखिए तो L × H दिया हुआ है R, ये तीनों मेरा दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर से गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे इधर, ये तीनों गुना हो जाएगा, ये इसको माना अगर समीकरण 1, 2 मान लें और या 3 मान लें, हम क्या करेंगे तीनों समीकरणों को गुना करने पर, तीनों समीकरण को अगर गुना करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखेंगे L और L² और B B², H और H, यानी हाँ यहाँ पे होगा L² × B² × H², इधर हो जाएगा P Q और R। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि L P और H स्क्वायर बाहर कर देंगे तो हो जाएगा PQR। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो माना हुआ है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो हम जानते हैं जो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो यहाँ पे देख रहे हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी LPH जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा √P Q और R, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा